नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसमें हमने सर्किट डायग्राम बनाना भी सीखा था, सर्किट के इक्विपमेंट्स भी सीखे थे और सीखा था कि कैसे हम एक सीरीज और पैरेलल सिस्टम को क्रिएट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। कि आपको एक सर्किट दिया जाएगा, उसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स लगे होंगे जिनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस पूरे सिस्टम को हटाकर जब हम एक सिंगल रजिस्टर का यूज करने वाले हों तो वो रेजिस्टेंस कितना हो। तो चलिए, इसे समझने से पहले हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सीरीज और पैरेलल सिस्टम को पहचानने में असमर्थ होते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज और सिस्टम की जो वास्तविक पहचान है हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और इस सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं। और ये इसका फाइनल एंड है बी। और आपसे कहा जाए कि आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इन सारे रेजिस्टर्स को हटाकर जो रेजिस्टेंस लाने वाले हैं उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। और यहां पर हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया है कि ये सारे रेजिस्टर्स R ओम के हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको जो एंड्स दिए गए हैं उन एंड्स के बीच एक एक्सटर्नल सोर्स को ऐड कर लेना है। और एक्सटर्नल सोर्स को ऐड करते समय हम एक बैटरी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम एक्सटर्नल सोर्स अगर ऐड करते हैं तो ये हमने एक कनेक्टिंग वायर लिया और इससे हमने एक एक्सटर्नल सोर्स ऐड कर लिया, लाइक अ बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें पता है कि हमारा जो करंट का फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर होता है। तो जब हम करंट को फ्लो कराएंगे तो हमारे पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होगा और ये ए तक पहुंचेगा। अब हम देख रहे हैं कि इस सिस्टम से करंट फ्लो होकर इसमें, और ये आप जो देख रहे हैं ये, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। वायर्स में दो टाइप के कॉम्बिनेशन आपको पता है, एक सीरीज सिस्टम और एक पैरेलल सिस्टम। हम यहां पर उसकी एक बहुत ही छोटी सी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास एक वायर ये है और ये सडनली हमने बेंड कर दिया, मोड़ दिया और इधर की ओर ले गए। फिर हमने यहां से इस वायर को आगे बढ़ाया और हमने यहां से दो वायर कनेक्ट किए। इसके बाद हम इस वायर को और आगे ले जाकर इस तरह से मोड़ देते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो हमने वायर चूज किया है उसमें इस लोकेशन को अगर देखा जाए तो यहां पर वायर बेंट है, मोड़ा हुआ है। केवल हमने वायर को क्या किया है? मोड़ दिया है। और मोड़ने से, जैसे पाइप में अगर वाटर का आपको फ्लो कराना है तो जब यहां से आप पाइप से वाटर का फ्लो कराओगे और रास्ते में एक मोड़ आएगा तो पाइप में वाटर आपका इस तरह से मूव करने लगेगा, यानी कि केवल उसका
डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पाइप में यहां पर जाने पर अचानक वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाए। बट जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम जब पहुंचते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास इस पाइप से एक पाइप ये कनेक्टेड है और एक पाइप ये कनेक्टेड है। ऐसी कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, जब पाइप से वाटर फ्लो होता हुआ यहां पहुंचेगा तो वाटर का कुछ पार्ट यहां और कुछ पार्ट यहां फ्लो होगा। तो वाटर अब यहां पर आप देख पा रहे हैं दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया है। तो वाटर जहां से ब्रेक हो रहा है वहीं से आपका करंट भी ब्रेक होगा, कि करंट यहां से जा रहा था और इस लोकेशन पर करंट ने वायर के डायरेक्शन के साथ अपना मोशन किया और उसके बाद यहां पर देखें एक बार फिर से यहां पर करंट बेंट होता है, मूव होता है, डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन यहां पर करंट जो है आपका बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वायर है यहां पर, इसे हम कहते हैं जंक्शन। जंक्शन यानी कि संधि। तो अभी आप देख रहे हैं करंट के फ्लो पर प्रभाव डालता है जंक्शन, करंट के फ्लो को डिवाइड करता है जंक्शन। बट जहां पर वायर मुड़ रहा है, बेंट हो रहा है, वहां पर किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस करंट के फ्लो में नहीं आता है। तो मित्रों एक बात याद रखनी है आपको, मोड़ से फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ से फर्क पड़ता है। क्या? मोड़ से फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ से फर्क पड़ता है। मोड़ आएगा तो करंट डिवाइड नहीं होगा, जोड़ आएगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा। यानी कि बेंट होने पर करंट पर कोई प्रभाव नहीं और जंक्शन पर करंट डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से जो हम सर्किट देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं, यहां पर करंट सिर्फ बेंट हो रहा है, मूव हो रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और डायरेक्शन चेंज करने पर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। और अगर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो हम पाएंगे कि इस पूरे सर्किट में हर रजिस्टर पर एक जैसा करंट है। और हमने पढ़ा था कि हमारा जो सीरीज सिस्टम होता है उसमें करंट एक जैसा होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये वायर इसके पैरेलल है, लेकिन यहां पर सर्किट का कॉम्बिनेशन पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक करंट डिवाइड नहीं होता है तब तक पैरेलल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है। पैरेलल सिस्टम में करंट डिवाइड हो जाता है और सीरीज सिस्टम में पूरे सिस्टम का करंट एक जैसा रहता है। तो ध्यान रखना है, पैरेलल या सीरीज सिस्टम चुनते समय हमें मोड़ और जोड़ इन दोनों पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये आवश्यक नहीं है कि आपके वायर्स देखने में एक दूसरे के पैरेलल हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के लिए वायर्स पैरेलल होना जरूरी नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के लिए करंट का डिवाइड होना जरूरी है, करंट के पार्ट्स होने जरूरी है। अगर करंट कई पार्ट्स में बंट जाता है तो वहां पर हम ये पाएंगे कि आपका जो सिस्टम है वो पैरेलल सिस्टम है। और अगर करंट के पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, तो ऐसी सिस्टम में ये सिस्टम एक सीरीज सिस्टम होगा। इज इट ओके? तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। और अभी आप यहां पर ये समझ चुके हैं कि इस कंडीशन पे हमारे सारे रजिस्टर्स सीरीज सिस्टम में हैं। और सीरीज सिस्टम का हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 प्लस Rn। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है इस समय। R1 का वैल्यू R, R2 का वैल्यू R, R3 का वैल्यू R, R4 का वैल्यू R और R5 का वैल्यू भी R है। तो ऑल ओवर आपका RS इज इक्वल टू आ गया 5R। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस सिस्टम को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं
कि ये एंड ए है, ये एंड बी है, यहां पर जो वायर है उसके बीच जो रेजिस्टेंस है वो आपका 5R है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहां पर सिस्टम को सीरीज मानेंगे और कहां पर सिस्टम को पैरेलल मानेंगे। अगर आपका करंट ब्रेक हो जाता है तो आप कहेंगे कि आपका सिस्टम पैरेलल सिस्टम है, और अगर करंट आपका एक जैसा बना रहता है तो आप ये कहेंगे कि आपका सिस्टम एक सीरीज सिस्टम है। हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। पैरेलल सिस्टम में हम ये पाते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो हमें सिर्फ ऐसे पॉइंट्स को चूज करना होता है जिनके पोटेंशियल्स एक जैसे हों। अगर हम ये चूज कर लेते हैं तो हम वहां पर सीख सकते हैं कि पैरेलल सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जो बहुत ही आसान बना देंगे आपके इस सिस्टम को। आइए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये है हमारा सर्किट, और हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया सबसे पहले हम इसमें करंट को फ्लो कराएंगे। जहां जहां से करंट का डिवीजन होता है वहां वहां हम पैरेलल सिस्टम मानेंगे, और जहां करंट डिवाइड नहीं हो रहा है वहां हम सीरीज सिस्टम मानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर जो एंड ए और एंड बी है इसके बीच एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया, लाइक बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखते हैं पॉजिटिव एंड से ये यहां पर करंट आता है इस तरह से, और अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो बेसिक सर्किट है ये हमें इस रेड वाले सर्किट जो कि हमने बाहर से क्रिएट किया है इससे लेना देना नहीं है, इससे मतलब नहीं रखना है। तो अभी आप देख रहे हैं ये करंट जैसे ही यहां पर पहुंचा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक जंक्शन बन गया, दो से ज्यादा वायर्स आ चुके हैं। ध्यान रखना है, दो से ज्यादा वायर्स एक ही लोकेशन पर आएंगे तो वहां पर जंक्शन क्रिएट होगा। तो अभी आपकी यहां पर संधि क्रिएट हो गई है। अब आप देख रहे हैं ये जो पाइप था इससे 3 पाइप्स कनेक्ट हैं, ये वायर है इससे 3 वायर कनेक्टेड है। तो आपका वाटर है या करंट है उसके फ्लो में चेंजेस आएंगे, और यहां पर करंट आपका हो गया I1, यहां I2 और यहां पर I3। चलिए इस करंट को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम I1 को लेकर चलते हैं। I1 इस तरह से होता हुआ यहां पर आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक मोड़ है, इस वजह से करंट चेंज नहीं होता है। यहां पर आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट वायर है, यहां पर भी आपका करंट I2 पहुंचता है, ये करंट आपका I1 पहुंचा था। यहां से देखिए ये करंट इससे होता हुआ इस मोड़ से होकर गुजरता है, तो मोड़ से फर्क नहीं पड़ता, करंट चेंज नहीं होगा। और इस वायर में भी करंट I3 चला था और I3 ही रहेगा, और यहां पर करंट पहुंचकर हो जाएगा I3, और फिर ये तीनों मिक्स होकर हमें करंट देंगे I। तो I करंट 3 पार्ट में ब्रेक हुआ, और 3 पार्ट में ब्रेक होने के बाद जुड़कर फिर हमें I करंट मिल जाता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमने अपना एक सर्किट डायग्राम क्रिएट कर लिया है। अब इस डायग्राम में जहां जहां करंट का फ्लो एक जैसा होगा वहां वहां हम सीरीज सिस्टम लेंगे, और जहां करंट का फ्लो चेंज हो रहा होगा वहां पर हम पैरेलल सिस्टम लेंगे। तो चलिए हम यहां पर रेजिस्टेंसेस को कुछ नाम दे देते हैं। यहां से चलते हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो अभी आप देख पा रहे हैं R1 और R2 दोनों में करंट I1 है, एक सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज सिस्टम में R1 एंड R2 इन सीरीज, ओके। और सीरीज सिस्टम में है तो हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहां पर हम R1 और R2 को जोड़ने वाले हैं, इसलिए हम यहां पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं R12। 1 2 का मतलब है 1 प्लस 2। इज इट ओके?
अब देखिए वैल्यू है 2 + 10, 2 + 10, तो ये आपको मिल जाता है 12 ओम। ऐसे ही देखते हैं हमारा जो I3 करंट है ये R4 के पास भी है और यही करंट R5 के पास भी है। तो जबकि दोनों ही जगह करंट एक जैसा है, इस वजह से ये भी सीरीज सिस्टम है और हम कह सकते हैं R4 एंड R5 इन सीरीज। तो यहां से देखिए R = R4 + R5, और क्योंकि हम 4 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो हमने यहां नोटेशन में ले लिया 4, 5। वैल्यूज पुट कराएंगे 3.5 + 2.5, तो ये ऑल ओवर हो जाएगा 6 ओम। तो अभी आप देख सकते हैं हमने कैलकुलेट किया ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट। इस सर्किट में हमने देखा टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम और इस सर्किट में हमने देखा टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों वायर्स को हटाकर हम 12 ओम का वायर लगा सकते हैं और इन दोनों वायर्स को हटाकर हम 6 ओम का वायर लगा सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं अपना इक्विवेलेंट सर्किट। ये दोनों वायर्स हटने हैं। देखिए सेंटर वाला वायर जो आपका है जो कि है R3 और इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। इससे ये जो वायर आपके कनेक्टेड थे उन वायर्स को हमने हटा दिया है और उनकी जगह पर मैंने सिंगल सिंगल वायर लगा दिया है। और अभी आपके इंड्स ये हैं A और B। ये दो वायर हटते हैं और हमें 12 ओम देते हैं और ये दो वायर हटते हैं और हमें 6 ओम देते हैं। इसका नाम हमारा जो आया है वो R12 है, R12, और ये जो है हमारा R4, 5 है। और अभी आप देख पा रहे हैं पहले वाले में करंट था I1, यहां करंट है I2 और यहां करंट है I3। तो आप देख रहे हैं करंट डिवाइड हो चुका है। इस वजह से ये तीनों वायर्स एक पैरेलल सिस्टम के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इन तीनों वायर्स के फर्स्ट एंड एक पास हैं, सेकेंड एंड एक पास हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सेम पोटेंशियल के हैं और सेम पोटेंशियल के जो पॉइंट्स होते हैं उसके बीच जो वायर्स लगाए जाते हैं वो सभी के सभी वायर्स एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहां पर जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आया है ये R12, R3 एंड R4, 5 आर इन पैरेलल सिस्टम। और जबकि ये पैरेलल सिस्टम है तो इनका जो रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहां पर R1 की जगह पर हम देख रहे हैं 1, 2, यहां पर हम देख रहे हैं 3 और यहां हम देख रहे हैं 4, 5। और क्योंकि हम सभी को ऐड कर रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे 5 रेजिस्टेंसेस थे इनिशियल सर्किट में और इनका हमने ये कॉम्बिनेशन बना लिया। वैल्यूज पुट कराएंगे 1/12 + 1/4 + 1/6। एलसीएम लेंगे, यहां पर एलसीएम आपको दिख रहा होगा 12 है, 1 + 3 + 2, टोटल ऑल ओवर हमें मिलता है 6/12, या यहां से हम इसे कह सकते हैं 1/2। तो आप देख रहे हैं 1/R 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल 1/2 है। तो जब आप
इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2 भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपको मिलेगा R 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 2। तो अभी आपने देखा पहले हमारे पास 5 रजिस्टर्स थे, उसका छोटा सा कॉम्बिनेशन हमने बनाया 3 रजिस्टर्स का, और इन तीनों को कंबाइन करके हमने एक और रजिस्टर बनाया जो कि हमें मिला 2 ओम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है इसमें इस पूरे सर्किट में ऑल ओवर 2 ओम रेजिस्टेंस है। और हम इन सब को हटाकर अगर अपना सर्किट ऐसे बनाएं, ए और बी के बीच, और 2 ओम का रजिस्टर यहां पर लगाएं, तो 2 ओम का रजिस्टर भी उतना ही काम करके देगा जितना ये रजिस्टर्स काम करके देते हैं। तो इस तरह से हम रजिस्टर्स को एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिसमें हम और बेहतर ढंग से इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप एक सर्किट देख रहे हैं। इस सर्किट में एक सेल लगा हुआ है जो कि 20 वोल्ट का है। इसमें 4 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। 2 लोकेशंस आपको डिफाइन की गई हैं, ए एंड बी, और साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पूरे परिपथ का संपूर्ण तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा, करंट इन द सर्किट, परिपथ में धारा की गणना करनी है। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इस बिंदु ए और इस बिंदु बी के बीच आपको विभवांतर की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट पर फोकस करेंगे। फर्स्ट पार्ट पर फोकस करने के लिए हमने यहां पर रेजिस्टेंसेस चूज कर लिए हैं, R1, R2, R3, R4। और अब हम यहां से सेल से करंट को लेकर आते हैं। पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर हमें चलना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव एंड से अगर करंट चलता है I, तो I करंट ए लोकेशन पर पहुंचकर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं आप 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, जंक्शन पर करंट आपका I1 और I2 2 सिस्टम्स में ब्रेक हो गया। बट ये I1 जब आगे बढ़ता है तो ये R3 वाले रेजिस्टेंस में उतना ही बना रहता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर है। और यहां पर आएंगे हम तो आपका I3 करंट, और यहां पर आएंगे तो हमें I2 करंट मिलेगा, सॉरी I2, और ये I1। और ये I1 और I2 ये I के पार्ट्स थे, यहां पर फिर से जंक्शन मिलता है और ये ऐड होकर फिर हमें I करंट देते हैं, और इस तरह से ये बैटरी में I करंट पहुंच जाता है। तो ये तो हो गया हमारा करंट का फ्लो। अब आप देख रहे हैं R2 और R3 दोनों में करंट है I1, तो ये दोनों कौन से सिस्टम के हैं? सीरीज सिस्टम के। तो हम यहां पर देख रहे हैं R2 एंड R3 आर इन सीरीज। R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जबकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 प्लस R3। यहां पर दोनों की वैल्यू रखेंगे 4 + 2, टोटल हो जाएगा 6 ओम, और इसे हम कहेंगे R23। हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अपर जो सिस्टम आपको दिख रहा है वो एज इट इज है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट नीचे वाला जो सिस्टम है उसमें आप देख पा रहे हैं कि आपने इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करके एक 6 ओम का वायर चूज कर लिया है, और नीचे वाला वायर आपका एज इट इज है, और ये आपका नया सर्किट डायग्राम क्रिएट हो जाता है। यहां पर जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इन दोनों की जगह इसका नया नाम आ चुका है R23, जो कि 6 ओम का है, और ये भी 6 ओम का पहले से ही था, आप देख पा रहे हैं, और ये आपका R4 है। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस ये आपका R1 है, और बैटरी आपकी 20 वोल्ट की है, और ये इंड्स आपके A और B है। अब देखते हैं, यहां पर आपने इस वायर में देखा करंट I1, और इस वायर में आपने करंट देखा I2, और यहां से करंट चला था I।
तो आप देख रहे हैं ये करंट डिवाइड हो चुका है, या आप देख रहे हैं कि ये दोनों लोकेशंस एक पास इकट्ठी हैं। तो ये दोनों वायर पैरेलल सिस्टम में हैं, तो हम क्या कहेंगे यहां पर R23 और R4, R23 एंड R4 आर इन सीरीज, सॉरी आर इन पैरेलल। और जबकि ये पैरेलल सिस्टम में है तो इनके लिए रेजिस्टेंस का हमारे पास सिस्टम है R 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए देखते हैं हमारा R1 कितना है। R1 का नाम है 2, 3 और इसका नाम है R4, तो ये हो गए R2, 3, 4। ऐड कराएंगे तो हमें मिलेगा 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। और इसको रिवर्स करेंगे तो आपको मिलेगा R2, 3, 4 इज इक्वल टू 1/3 से 3 ऊपर चला गया तो ये 3 ओम आ जाता है। देख सकते हैं यहां से इसको हमने कनेक्ट किया है, ये 1 इतना इज इक्वल टू 1/3, तो इतना इज इक्वल टू 3 ओम। अब ये दोनों वायर्स हमने फिर से कनेक्ट कर दिए, हमारे पास एक नया सर्किट डायग्राम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों वायर्स की जगह पर हम 3 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे 6 ओम ए बी और इसके बीच रेजिस्टेंस है 3 ओम जो कि हमने कैलकुलेट किया है, और ये आपका है R2, 3, 4 और ये है आपका R1 20 वोल्ट की बैटरी। अब देखते हैं यहां पर आपको वायर्स एक दूसरे के पैरेलल नजर आएंगे, लेकिन आप जरा करंट के बारे में सोचिए। यहां से करंट चला था I और यहां पहुंचा था, देखिए पहुंचा था करंट I। तो जितना करंट यहां से चला है उतना ही करंट यहां पर पहुंच रहा है, तो यहां पर सिर्फ आपको मिल रहा है एक मोड़, और मोड़ से कभी भी करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए ये दोनों सिस्टम आपको एक सीरीज सिस्टम में मिलेंगे। आप इसे देखिए, इसको पकड़िए, इसे ओपन करिए तो आपको एक सीधा वायर मिलेगा, स्ट्रेट वायर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों सिस्टम हमारे देखने में पैरेलल हैं, वायर एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं, लेकिन मोड़ के आने की वजह से हमारा जो करंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। इस वजह से ये दोनों ही हमारे सीरीज सिस्टम के रजिस्टर्स हैं। अब हम यहां पर इनको कैलकुलेट करेंगे तो R 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 3, 4। वैल्यूज पुट कराएंगे 3 ओम 6 ओम, टोटल हो जाएगा 9 ओम। तो ये आपको मिल गया 1, 2, 3, 4। इस स्टेप को आपको याद में रखना है क्योंकि हमें इसका काम है। आप देख पा रहे हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए ये हमें मिल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब सारा सर्किट एक हो चुका है, पूरे सिस्टम को हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है करंट इन द सर्किट। तो सेकेंड पार्ट की अगर बात करें करंट इन द सर्किट, तो करंट I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। V सर्किट का V, सर्किट में आपने टोटल पोटेंशियल दिया 20 वोल्ट और सर्किट का रेजिस्टेंस आपने टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला 9 ओम। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको करंट का वैल्यू पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने अभी आपसे कहा कि आपको ये जो छोटा सा सर्किट नजर आ रहा है यहां पर, इस पर फोकस करना है क्योंकि हमें ए और बी लोकेशंस पर फोकस करना है। यहां पर आपको निकालना है V की वैल्यू। तो देखिए इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस हमें पता है जो कि कितना है 3 ओम, यहां से हम लोगों ने निकाला था। केवल ए और बी का ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ये है रेजिस्टेंस बिटवीन
ए एंड बी। और अब आप करंट की बात करें तो आई करंट यहां से चला और यही करंट इसमें भी पहुंचा है, तो करंट हमारा कितना है 20/9 एम्पियर। तो ये है हमारे पास आर ए बी। आर ए बी का मतलब ए और बी के बीच रेजिस्टेंस 3 ओम। करंट आई ए बी यानी ए और बी के बीच का करंट, चाहे यहां से देखें चाहे यहां से देखें और चाहे हम अपने फाइनल सर्किट से देखें, तो ये हमें मिलता है 20/9। और हमें निकालना है वी ए बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है आई आर। क्योंकि हम ए बी को चूज कर रहे हैं तो यहां भी हम ए बी को लगा लेते हैं। अब आप यहां पर I और R का वैल्यू रख के इस V की वैल्यू को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट यहां पर हम नहीं शो कर रहे हैं, इसे आपको खुद करना है। तो अभी आपने देखा कि पहले हमने ये सर्किट देखा, इन दोनों को ऐड किया तो सिंगल वायर मिला, इन दोनों को ऐड किया तो सिंगल वायर मिला, और ये एंड्स थे ए और बी, तो ए और बी वाला हिस्सा आपका ये हो गया। यहां से हमने पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला जो कि 9 ओम है, सर्किट का करंट निकाला जो कि 20/9 एम्पियर है, और जब हमसे कहा गया ए और बी के बीच, तो हमने ए और बी के बीच वाले हिस्से को यहां से उठा लिया। यहां से हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच हमको रेजिस्टेंस ये मिल रहा है, करंट वही जा रहा है जो इसमें है और जो इसमें है, इस वजह से हमने यहां पर करंट 20/9 एम्पियर चुना। और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आप V की वैल्यू को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, हम बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे।